Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the lecture for class 6 and this is the lecture of 4 of unit number 3. Today we will solve exercise D and E on book page number 27. Okay, let's start book page number 27. First we have learning and speaking. Learning and speaking. Say these words aloud. Okay, let's say these words aloud. Fill, feel, pill, peel, it, eat, sit, seat, lip, leave, still, steal, mill, meal, ill, eel. So when we read these words, have you got in your mind that there are the sounds different in it, like lip, leap, long and short sounds? Okay, now we have listen to the passage read aloud by your teacher. It will be read twice. List the, मैंने 2 दफ़ा एक आपको पैसेज सुनाना है. List the word, they have double e, इसमें double e की साउंड है, ठीक है. As in the list above, when you have finished, sort word into group according to their spelling. तो फिर हमने उसमें से जो स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट कर देना है. सो स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक पैराग्राफ 2 दफ़ा पढ़ के सुनाऊँ, उसमें से आपने डबल ई वाली साउंड ढूंढनी है, ठीक है. तो अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता इस तरह से वीडियो में, लेकिन ये वाला मैंने एक पैराग्राफ चूज़ किया है. बुक पेज नंबर 27, यही द पोलर एक्सप्लोरर का फर्स्ट पेज, ठीक है. उसमें से ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया है. तो फिर हम इसमें से डबल ई साउंड निकालेंगे, ठीक है. चले मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों ने खुद भी जज करना है. आप लोग अपनी बुक्स खोलिएगा साथ ही, और उसके साथ फिर आपने इसमें से डबल ई जो जिस साउंड आ रही होगी ना, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है. इन अर्ली एक्सपीडिशन एमंडसन वॉज पार्ट ऑफ द क्रू. ही वॉच, लिसन एंड लर्न सम यूजफुल स्किल्स. वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, he observed how to doctor hunting skills, provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy, the disease caused by a lack of vitamin C. It can lead to illness, the loss of teeth and death from bleeding. So आपको समझ आ गई होगी. यहाँ पे एक मीट, इसमें डबल ई की साउंड आ रही है. लीड, फ्री, टीथ, डिजीज़ एंड ब्लीडिंग. तो इनको आपने अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है. मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, लेकिन आपने अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इस तरह से लिखा नहीं जाएगा. ये क्लासरूम एक्टिविटी होती तो बहुत मज़ा आना था, क्योंकि फिर मैं बोलती और आपने फिर वो लिखना था. उसके बाद फिर आपने, उन्होंने कहा है आगे कि व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट, यानी जब आप ये वर्ड्स लिख लें डबल ई साउंड वाले, सॉर्ट अ वर्ड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग. तो फिर आपने इनको अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग सेपरेट कर देना है. देखें, अब ये एग्जांपल मैं आपको देने लगी. ये वाले वर्ड्स थे ना उस पैराग्राफ में, मीट, फ्री, डिजीज़, लीड, टीथ, ब्लीडिंग. इसी तरह आपने अपनी बुक नोटबुक्स पे लिख लेना है, और फिर आगे आपने उनको सेपरेट कर देना है. देखें, वर्ड विद डबल ई एंड वर्ड विद ई ए, यानी कि जो साउंड्स इसमें एक जैसी हैं वर्ड, उसको आपने अलग अलग लिख लेना. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, टीथ, ब्लीड, इनको मैंने सेपरेट कर लिया. मीट, लीड, डिजीज़, इनको सेपरेट कर लिया, क्योंकि इसमें डबल ई की साउंड आ रही है और इसमें ई ए की साउंड आ रही है, ठीक है. समझ आ गया. इस तरह से ये आपने एक्टिविटी अपनी नोटबुक्स पे कर लेनी है. एंड यू शुड हैव टू राइट इट केयरफुल. देयर इज़ डबल ई साउंड एंड देयर इज़ ई ए साउंड. ओके, आफ्टर दैट we have a creative work. Are there any place left for human to explore? क्या अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे जगहें हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया? Think about the question for a few minutes and write down a few points you feel are important. Let other in your class what you think and listen to what they have to say on the subject. That is your creative work and that is your searching work. ये आपका एक सर्चिंग वर्क है. नेट पे आप सर्च करेंगे, आप लिखेंगे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी नज़र, ठीक है. फिर आप उसको इजीली कर सकेंगे. उसके लिए मैंने आपके लिए एक सैम्पल तैयार किया है.
तो आपने भी ये ऐसे ही करना है। ये देखिए दैट इज़ द सर्च वर्क ऑफ बुक पेज नंबर 33 एंड एक्सप्लोर प्लेसेस लिखेंगे नेट के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा प्लेसेस आ जाएंगे, जिसमें से मैंने 3 या 4 आपको लिख के दिखाए हैं कि आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है। दैट इज़ आल्सो योर क्रिएटिव वर्क एंड दैट विल बी डन ऑन योर नोटबुक एंड ठीक है। सबसे पहला मैंने ढूंढा था वो था वैले डो जेवारी, ब्राज़ील में है ये। इज़ होम टू एटलीस्ट 14 ऑफ द अमेजोन अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ये वाले एरियाज़ वो हैं अमेजोन के पास जो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है वर्ल्ड के साथ, बिल्कुल ही अलग है और उनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसके बाद है ये नॉर्दर्न पैटागोनिया चाइल्ड, ठीक है। होम टू टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ग्लेशियर है वहाँ पे, ठीक है। फ्रोजिड एंड हॉट स्प्रिंग है। द आइस फील्ड रिमेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैसेज ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन्स के करीब के इलाके हैं ये और यहाँ पे भी लोग नहीं जा सके, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों का जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम है। आपको पता है ना इन्यूट्स ऐसे जगहों पे रहते हैं। उसके बाद ये है कैमचैटका रशिया में है, हैव ओवर 300 वोल्केनोज, उसमें 300 किस्म के आतिशफशां पहाड़ हैं। इंक्लूडिंग वन हैज़ बीन एरुप्टिंग कॉन्टीन्यूसली सिंस 1996 से एक जो वो है वहाँ पे पहाड़ है आतिशफशां, वो लावा गिराता है अभी तक, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली। उसके वहाँ पे भी कोई नहीं जा सका, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सका। उसके बाद ग्रीन लैंड्स हैं। 6 न्यू अनटच आइलैंड ऑफ द कोस्ट वर डिस्कवर्ड इन 1999। सम 80% ऑफ द आइलैंड इज़ कवर्ड बाय आइस कैप। आइस कैप से भरे हुए हैं इसलिए वहाँ पे भी नहीं जा सके। बहुत सारे जो हिमालय के इलाके हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी लोग अभी तक नहीं जा सके, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ places in the world that are unexplored by the humans, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो आप लोग इसको सर्च करें, नेट से सर्च करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि इतने ज़्यादा प्लेसेस ऐसे हैं जिनको अभी तक ह्यूमन ने एक्सप्लोर नहीं कर सके, ठीक है। और वो क्यों नहीं कर सके, वो क्या क्या रीज़न है वो भी आपको बताए हैं, ठीक है। ये सर्च वर्क ये आपने सॉल्व करना है नोटबुक पर। उसके बाद आपकी कंपोजिशन है व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव इन एमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन फॉर अ ईयर। अगर आपको 1 साल के लिए वहाँ पे रहना पड़ जाए एमंडसन स्कॉट जो कि पोलर रीजन में है, ठीक है। डिस्कस विद द क्लासमेट एंड मेक सम नोट्स। आप डिस्कस करें क्लास के साथ और एक नोट बनाएं। थिंक अबाउट द डार्कनेस, स्टेइंग इंडोर। और आपको याद है ना पोलर रीजन्स कैसे हैं, डार्क, डस्टी एंड विंडी एंड फ्रोज़न एरिया, द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, तो आपने उसके बारे में एक नोट लिखना है। व्हाट यू वुड मिस अबाउट द सीज़न कैसा है वहाँ का, वेयर यू लिव नाउ और एंड मोर राइट अबाउट इट वुड बी लाइक टू लिव देयर फॉर अ ईयर। अगर आपको 1 साल वहाँ पे रहना पड़े तो क्या होगा, आपका क्या जवाब होगा। ये मैंने आपके लिए एक सैम्पल तैयार किया इस कंपोजिशन का, ये आप देख लें, इसको आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन एमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन एंड स्पेंड अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। देयर इज़ कॉन्टीन्यूसली डार्कनेस आउटसाइड, द प्लेस इज़ कोल्ड, क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम, इट इज़ एन आइसोलेटेड प्लेस, सिंपली इट लुक्स लाइक लिविंग ऑन एन अदर प्लानट। इस तरह लगेगा मुझे कि मैं किसी और प्लानट पर रह रही हूँ या रह रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन एमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन इन अ ईयर। 1 साल के लिए रहना वहाँ पे मुश्किल है। ये तो मैंने आपको एक सैम्पल दिया। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं इन सारी कंडीशन के साथ तो फिर आप कैसे रहेंगे, ठीक है, वो आपने लिखना है, वो आपने कंपोज करना है। डैट इज़ योर कंपोजिंग वर्क, ठीक है। ये तो मैंने आपको उसका सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स बताए हैं कि वहाँ पे नहीं रहा जा सकता, वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है, आइसोलेटेड एरिया है, ऐसा लगता है कि वो प्लानट यानी दुनिया में है ही नहीं है, ये कोई और दुनिया में हम चले जाते हैं। तो वहाँ पे 1 साल आप कैसे रहेंगे, अगर कोई रह सकता है तो वो कैसे रहेगा, वो आपने आगे नीचे डिटेल देनी है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा जो मैंने आपको दे दिया, उसके अलावा फिर आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। ये इसकी कंपोजिशन है आपकी, ठीक है। ये बुक पेज नंबर 33 का काम है। नाउ वी हैव done unit number 3 and you should have to write and then learn it by your heart. And creative work is very interesting and there is a search work as well. जब आप इसको सर्च करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी अर्थ के बारे में कि अभी भी इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं अर्थ के जिसको एक्सप्लोर करना अभी तक नामुमकिन है। अभी लोग कोशिश तो करते हैं साइंटिस्ट, लेकिन अभी इतना ज़्यादा
वहाँ तक नहीं पहुँच सके, और क्यों नहीं पहुँच सके उसके आगे रीजंस भी दिए होंगे। उसके बाद ये आपकी कंपोजिशन है कि आपको 1 साल एमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन पे रहना पड़े, यानी पोलर रीजन्स में रहना पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या कपड़े लेके जाएंगे, क्या कुछ। अगर आप रीडिंग आपने अच्छी तरीके से पोलर एक्सप्लोरर यानी एमंडसन की है तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। ओके, स्टे एट होम एंड अल्लाह हाफिज़।